Guys, do subscribe my channel and show me your support. Thank you. हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे। आज हम अपने इस लैपटॉप में इंस्टॉल करने वाले हैं इस NVMe M.2 SSD को। प्रोसीजर देखेंगे, इंस्टॉलेशन स्टेप्स देखेंगे। ये लैपटॉप MSI GF63 है, जिसे लास्ट ईयर मैंने फ्लिपकार्ट सेल से परचेज़ किया था। इसके बारे में भी मैं एक रिव्यू पोस्ट करूँगा, बट इस वीडियो में हम इसका इंस्टॉलेशन प्रोसीजर देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हमें सारी ओपन एप्लीकेशंस को क्लोज करना है और उसके बाद अपने लैपटॉप को करना है शटडाउन। ये शटडाउन हो चुका है। अब हम करेंगे इसे फ्लिप और अपना अनस्क्रू प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। हम टूल किट से निकालेंगे इन लूप्स को मैच होने वाला एग्जैक्ट ड्राइवर और वन बाय वन सभी स्क्रूज को अनस्क्रू करेंगे। यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ ये फिलिप्स का 4 डायरेक्शनल ड्राइवर, जो मेरे लैपटॉप के स्क्रू को एग्जैक्ट फिट होता है। इन स्क्रू को काफ़ी ध्यान से और बिना प्रेशर लगाए हमें अनस्क्रू करना है। और याद रखिए गाइस, इन्हें हमें संभाल के रखना है, क्योंकि अगर एक भी स्क्रू खो जाता है तो फाइनल क्लोज करते हुए वो आपको ग्रिप नहीं रहती है लैपटॉप के अंदर, मतलब वो फील नहीं रहेगा कि ये कम्प्लीटली क्लोज हो चुका है। तो इसलिए इट्स बेटर नॉट टू डू एनी मिस्टेक। मोस्टली सारे स्क्रू हम अनस्क्रू कर चुके हैं। अब एक लास्ट स्क्रू जो है वो इस लेबल के नीचे होता है, इसे आप याद से अनस्क्रू कर लेना, क्योंकि अगर ये रह जाता है तो आपको पता नहीं रहेगा और आप जब पुश करोगे बैक पैनल को तो वो क्रैक हो सकता है। और जो प्लास्टिक लॉक्स होते हैं उनको स्लाइड करते हुए ओपन करना है। गाइज अगेन हमें इसको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये प्लास्टिक लॉक्स टूट जाते हैं तो आपके लैपटॉप के बैक पैनल को वो होल्ड नहीं मिलेगी वापस क्लोज करते हुए। बी केयरफुल। यहाँ से हम इसे धीरे धीरे स्लाइड करेंगे और इस तरह से बैक पैनल को मेन बॉडी से अलग करेंगे। ध्यान रहे आप ज़्यादा प्रेशर अप्लाई ना करें, अगेन प्लास्टिक बॉडी होती है, क्रैक हो सकती है। ओके, फाइनली हमारा बैक पैनल मेन बॉडी से अलग हो चुका है। हमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस टाइप के जब पोर्ट आते हैं तो उसे थोड़ा सा पुश करके और बैक पैनल को स्लाइड करना होता है। ये हमारा इंटरनल मदरबोर्ड है, इसमें आप इन कंपोनेंट्स को देख सकते हैं। ये हमारा NVMe स्लॉट है जहां हम SSD को इंस्टॉल करेंगे। बाकी ये हमारी एक रैम है, हमें ड्यूल स्लॉट मिलते हैं, हम इसमें ड्यूल रैम इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके गाइज, याद रखिए कि कोई भी कंपोनेंट इंस्टॉल करते हुए आप बैटरी को अनप्लग ज़रूर करें। अब अपनी SSD को निकालते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ जो ये स्क्रू दिया होता है इसे हमें अनस्क्रू करना है, सो दैट हम अपनी SSD को इंस्टॉल करके उसे फिर से स्क्रू कर सकें। ओके, अब हम अपनी SSD को स्लाइटली स्लाइड करेंगे सॉकेट के अंदर ऐसे। सो आपको पता कब चलेगा कि आपकी SSD इंस्टॉल हो चुकी है, वो इस एंगल पे स्टक हो जाएगी उस स्लॉट के अंदर। सो दैट मीन्स कि वो परफेक्टली फिट हो गई है। नाउ यू ओनली नीड टू पुश इट डाउन एंड स्क्रू इट अगेन। गाइस, कोई प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, हल्के हाथों से स्क्रू करेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। ओके, सो अब वापस से बैटरी को कनेक्ट करेंगे हम बोर्ड के साथ। मैं फिर से रीआइट्रेट करूँगा गाइस, प्रेशर मत अप्लाई करना, डेलिकेट कंपोनेंट्स होते हैं, यू माइट यू नो। सो इसको टेम्परेली कवर कर देते हैं और बूट करके देखते हैं कि हमारे सिस्टम ने, हमारे लैपटॉप ने SSD को डिटेक्ट किया है या नहीं किया। ओके गाइज, वन पॉइंट, जब आप बैटरी को अनप्लग करके और फिर से रीप्लग करते हो, सो उसके बाद आपका लैपटॉप जब चार्जर कनेक्ट करोगे तभी बूट हो पाएगा। सो यहाँ मैंने चार्जर कनेक्ट किया और इसको बूट किया तो ये ऑन हो गया। इट्स टेकिंग सम टाइम टू बूट इन, क्योंकि अभी ये हमारी हार्ड डिस्क से बूट हो रहा है। सो MSI लैपटॉप्स के अंदर MSI ड्रैगन सेंटर एक ऐप आती है जिसमें आप सभी कॉन्फ़िगरेशंस को देख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं उसी ऐप को ओपन करूँगा एंड हेयर यू कैन सी कि हमारी SSD को डिटेक्ट कर लिया है, बट द पॉइंट इज़ वो वहाँ पे ज़ीरो कैपेसिटी शो कर रहा है। तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, डिस्क मैनेजमेंट में जाके और उसे इनिशियलाइज़ करना है और उसके बाद फॉर्मेट करना है, सो दैट वो प्रॉपरली वहाँ पे डिटेक्ट हो जाए। सो हम डिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे, सो फॉर्मेट करने के बाद यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से अपनी SSD शो हो जाएगी विद फुल स्पेसिंग। सो अभी फाइनली हम इसको एक क्लोज़ कर लेते हैं। हार्ड डिस्क हमारी डिटेक्ट हो चुकी है, SSD भी हमारी डिटेक्ट हो चुकी है। इसको कंप्लीट क्लोज़ करते हैं और उसके बाद मिलते हैं फर्दर प्रोसीजर्स पे। सो इसे कंप्लीट स्क्रू करने के बाद फिर से बूट करेंगे। अब आप इस SSD को दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, एज अ स्टोरेज डिवाइस, या फिर आप अपनी इसमें विंडोज़ को माइग्रेट कर सकते हैं, विच विल इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। आपकी विंडो बूटअप टाइम, एप्लीकेशन लोडिंग टाइम सब डिक्रीज़ हो जाएगा। तो वो प्रोसीजर देखने के लिए आप जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट ट्यूटोरियल के साथ मिलते हैं। I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shawty hop up in the whip, but I ain't never seen her. Shawty love the way I whip it in a two-seater.